इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, मखाना। लोन लेते हैं, कहीं से उठाते हैं, जैसे कहीं से पूंजी से उठा लेते हैं, कहीं किसी से कर्जा पे लोन ले लिए। अगर आप 250 ग्राम मखाना अगर आप इंटरनेट पर ऑर्डर करेंगे, आपका धंधा जो है वो आगे बढ़ रहा है या वहीं फंसा हुआ है? अभी तक तो वहीं फंसा बीच में। और 1 किलो मतलब कितना टाइम लगता है? 1 किलो कम से कम 10-15 मिनट। तो लगभग आपको मिलेगा 450 रुपए में, 80 रुपए किलो। यहाँ पे अभी आपने बनाया है, हाँ। अब ये इसका क्या होगा? अब जो है इसको मार्केट में जैसे व्यापारी लोग हैं उन लोग को हम सेल करेंगे, और 8 किलो देंगे तो सिर्फ 5 किलो का पैसा मिलेगा। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? वो तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो आप मखाना खाते हैं, जिसको आप क्रिस्पी हेल्दी स्नैक मखाना बोलते हैं, वो 40 से 50 रुपए किलो में मिलता है, लेकिन आप वही बाजार से 2000 से 3000 रुपए किलो में खरीदते हैं। असल में वो किसानों के खून पसीने की कमाई है, लेकिन वो किसान जो दिन रात कीचड़ में डूबकर इसको उगाते हैं, यानी कि मखाने को उगाते हैं, उन्हें मिलता है सिर्फ 40 से 50 रुपए प्रति किलो। हाँ, आपने सही सुना। ये अन्याय की कहानी बिहार के मखाना किसानों की है, जहां मेहनत किसान की और मुनाफा कंपनियों की। अगर ये सुनकर आपका दिल छलनी हो रहा है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे सुपर फूड के पीछे की छिपी कड़वी हकीकत। तो इसी बात पर टच करिए। मैंने टच किया। आपने टच किया, उसके लिए शुक्रिया। आपसे ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये बिहार के किसानों की मेहनत, बिहार के किसानों की हकीकत पूरे देश में जाएगा और देश की जनता को ये बात समझ में आएगी कि आखिर इसके पीछे कितना मेहनत, कितनी लागत और कितना समय लगता है। बिहार सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य है। जो 3000 रुपए की चीज़ वो किसानों से कैसे 40 से 50 रुपए में खरीद ली जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के उस अनमोल रत्न की, जिसे दुनिया सुपर फूड कहती है। मखाना बिहार में भारत का 85 से 90% मखाना पैदा होता है। जी हाँ, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, सहरसा जैसे जिलों में हजारों हेक्टेयर में फैले तालाब और खेतों में ये मखाना उगाया जाता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी फसल है जो पानी में उगती है और इसके पीछे छिपी है किसानों की सालों की मेहनत, जोखिम और संघर्ष। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। जनवरी में शुरू होती है ये प्रक्रिया। पहले नर्सरी में बीज बोए जाते हैं, जहां पानी में पौधे तैयार होते हैं। 2 से 3 हफ्ते बाद इन्हें बड़े खेतों या फिर तालाबों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन इसके पहले खेतों को साफ करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि घास कचरा निकालना, जो 1 हफ्ते में प्रति एकड़ 45,000 रुपए का खर्चा आता है। मजदूर दिन रात कीचड़ में उतरते हैं, काम करते हैं, हाथों से साफ करते हैं। फिर मेंटेनेंस, घास उगने से रोकने के लिए 8 से 12,000 रुपए प्रति एकड़, पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए 1500 रुपए और ड्रोन से ये स्प्रे कराया जाता है। लेकिन मजदूरों का काम कम नहीं होता। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जुलाई से सितंबर तक मानसून के पौधे बीज छोड़ते हैं, जो तालाब के तल में जमा हो जाते हैं। किसान ज्यादातर मल्लाह समुदाय से आते हैं, जो कि 6 फुट गहरे पानी में ड्राइव करते हैं और गंदा पानी, कांटेदार पौधे, कांच धातु के टुकड़े और यहाँ तक कि सांप कीड़े का खतरा। एक किसान राजीव मुखिया कहते हैं कि पानी इतना गंदा होता है कि कुछ भी दिखता नहीं है, कांटों से चोट लगती है, सांप का खतरा रहता है, यहाँ तक कि कई किसानों का मौत हो जाता है। जैसे कि उन्होंने एक जोगिंदर मुखिया का नाम लिया। मजदूर दिन भर काम करता है, 30 से 50 किलो बीज इकट्ठा करता है और मिलते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ प्रति किलो 30 से 50 रुपए। इतना जोखिम और दाम इतना कम। हार्वेस्ट के बाद प्रोसेसिंग, बीजों को सुखाया जाता है और ग्रेड किया जाता है। फिर प्री हीटिंग, टेम्परिंग और रोस्टिंग के जरिए बीजों को गर्म किया जाता है। फिर पॉप किया जाता है, जैसे कि पॉपकॉर्न होता है। ये काम ज्यादातर परिवार वाले करते हैं। एक परिवार दिन में 40 से 50 किलो प्रोसेस करता है और कमाई उसकी होती है 300 से 400 रुपए। गंगा साहनी जैसे मजदूर प्रति क्विंटल रोस्टिंग पर 5000 रुपए कमाते हैं। 100 किलो राह से 60 किलो अच्छा मखाना निकलता है। ये सारी मेहनत के बाद क्या होता है? अब बात करते हैं कीमत की। किसान राह बीज बेचते हैं 300 से 400 किलो, लेकिन
जो कलेक्शन रेट है वो 40 से 50 रुपए, जबकि पोस्टेड मखाना मार्केट में 2 से 2,500 या 3,000 रुपए तक भी बिकता है। 7 किलो राह के लिए किसान को 400 रुपए, लेकिन वही मार्केट में 2 से 2,500 रुपए किलो बिकता है। पूरा मुनाफा बिचौलियों और बड़ी कंपनियों के बीच होता है। सरवन मुखिया कहते हैं कि हम मछुआरे हैं लेकिन पानी से जुड़े हैं, बिना हमारे ये मखाना नहीं उग सकता है, ना ही कट सकता है, लेकिन फायदा हमें 1% और बिचौलियों को 99%। बहुजन मेहनत करते हैं, किसान कर्ज लेते हैं और जमीन लीज पर लेते हैं। फसल खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर परिवार के साथ काम में लग जाते हैं। गरीबी का चक्र जहां मेहनत कस हाथ खाली रह जाते हैं। और कल्पना कीजिए, एक किसान सुबह 4 बजे उठता है, कीचड़ में उतरता है, परिवार की उम्मीदों का कंधे का बोझ अपने सर पर रखता है, पत्नी घर संभालती है और बच्चे मदद करते हैं, लेकिन शाम को हाथ में क्या मुट्ठी भर पैसे जिससे अगले दिन का गुजारा करना मुश्किल होता है। जबकि शहरों में लोग मखाना को सुपर फूड कहकर हजारों में खरीदते हैं। बड़ी कंपनियां पैकेट बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं और करोड़ों कमाती हैं, लेकिन किसान वो बस जीवित रहने के लिए जंग लड़ते हैं। ये अन्याय नहीं तो क्या है? आपके मन में गुस्सा आ रहा है ना, दर्द हो रहा है, यही वो भावना है जो बदलाव लाएगी। अभी हाल ही में 23 अगस्त 2025 को राहुल गांधी जी बिहार के कटिहार में मखाना किसानों से मिलते हैं। अपनी वोटर यात्रा में वो खेतों में उतरे और किसानों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आपका सुपर फूड मखाना बिक्री हजारों में है, लेकिन आमदनी कौड़ियों में है। पूरा मुनाफा बिचौलियों के हाथ में है और हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। ये विजिट ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। सरकार ने बजट पर मखाना बोर्ड और फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट का ऐलान भी किया है, लेकिन क्या ये किसानों तक पहुंचेगा? सरवन मुखिया समझाते हैं कि हर स्टेज पर लेबर रेट फिक्स हो, लेकिन मार्केट बने और बिचौलिया जो इसमें बिचौलिया करके 99% फायदा कमाते हैं वो रास्ते से हटे। दोस्तों, ये सिर्फ मखाना की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों की है, जहां मेहनत ज्यादा फायदा कम। हमें क्या करना चाहिए? हमें अवेयर होना चाहिए, अवेयरता फैलाना चाहिए। लोकल प्रोडक्ट्स खरीदिए, किसानों का सपोर्ट कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि MSP, सब्सिडी और मार्केट में सुधार हो। अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो कमेंट में किसान जिंदाबाद जरूर लिखिए और ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ये बात सामने निकल कर आए। अंत में याद रखिए कि हर कटोरी मखाना के पीछे एक किसान की कहानी होती है, उनकी मेहनत होती है। उनकी मेहनत का सम्मान कीजिए। तो ये उन किसानों के लिए, सम्मान के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आगे पहुँचाएँ। बाकी अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हाँ, उन किसानों के लिए एक बार वीडियो में धन्यवाद जरूर लिखें और अगली वीडियो के लिए अपने भाई भीमा चित्रा का सपोर्ट करें, आर्थिक मदद करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होता है उतनी ही ज़्यादा दूर तक वीडियो जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।